यार आज तो ना मजा आ गया शॉपिंग करके। मैंने सब कुछ अरे और पैसे चाहिए ना? और कुछ चाहिए वो भी दे दो तुमको लाके। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत थी? तुमने मेरे ऊपर ये क्या फेंका है? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? क्योंकि तुम्हें यही सब तो चाहिए ना, और किसी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। What do you mean? तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, जाओ जाके अपना इलाज करो। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, आज तो तुमने ये तुच्छी हरकत कर दी, आगे से कभी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना तुम? साक्षी एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? हाँ तो दिए थे तुमने मुझे पैसे, इसका मतलब क्या है कि तुम यूं आओगे अचानक से और मेरे साथ कुछ भी करते हुए चले जाओगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? हाँ, पैसों से मेरा मुंह बंद करोगे क्या? तो ये भी पता होगा कि वो पैसे किस लिए दिए थे। किस लिए क्या दिए थे? मुझे याद है कि तुमने वो पैसे मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए दिए थे। पर्सनल यूज के लिए नहीं, माँ की दवाई लेके आनी थी। क्या तुम दवाई लेके आए उनके लिए? शिट संदीप, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। वो क्या है ना, जो दवाई मम्मी जी के लिए चाहिए थी ना, वो केमिस्ट पे ना थी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो पैसे रखे रहेंगे, काम नहीं आएंगे, तो सेल चल रही थी तो मैंने कुछ कपड़े मंगा लिए। बस सेल एंड होने वाली है ना 2 दिन में, इसीलिए। तुम्हें तो पता है कि सेल साल में एक ही बार आती है, तो सोचा शॉपिंग कर लेती हूँ, दवाई तो आती रहेगी। मुझे लगा तुम ले ही आओगे बाद में। वाह साक्षी वाह, मेरी माँ की हेल्थ से ज्यादा तुम्हारे लिए शॉपिंग हो गई। अरे तुम्हें पता भी है कि उनकी क्या हालत हो गई है? उनको रोज टाइम पे दवाई लेनी होती है, उनकी दवाई खत्म हो गई थी। मैंने रिस्पॉन्सिबल समझ करके तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम उनको दवाई दे सको। तब क्या किया? ऐसे उड़ा दिए। अरे इतने सारे कपड़े हैं तो और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से क्या कुछ हो गया। क्या हो गया संदीप? इसमें तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर उस बुढ़िया की दवाई 2-3 दिन डिले भी हो गई है तो चौक के ना, कौन सा वो मर जाएगी। और वैसे भी एक बात बताओ ना यार, मेरी सेल चल रही थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दवाइयाँ तो आ जाती ना बाद में भी, कभी भी खा लेंगी, कुछ होगा थोड़ी उन्हें। मेरी सेल अगर एंड हो जाती तो मेरे कपड़े जो इतने सस्ते आते हो, पता है कितने महंगे आते? कौन ला के देता मुझे इतने महंगे कपड़े? मेरे को तुम इतने भी पैसे नहीं देते हो कि मैं इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद लिया करूँ। तो इसीलिए जब वो महंगे कपड़े सस्ते सेल में आते ना, मैं तभी खरीदती हूँ। और एक बात और सुन लो मेरी कान खोल के, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारे पैसों पे मेरा हक है ना, तो मैं क्यों ना यूज करूं तुम्हारे पैसे? और मैं तुमसे शादी करके इसीलिए इस घर में आई थी ताकि तुम मेरे सारे शौक पूरे कर सको, समझ गए ना? बकवास बंद करो। माँ को दवाई टाइम पे ना मिलने के चक्कर में ना, पता है क्या हुआ? माँ अधमरी हालत में यहाँ पड़ी हुई थी, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। पर तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता तो इस बात की कि तुम्हारी सेल खत्म ना हो जाए। अरे क्या हो गया? आ गए होंगे चक्कर उन्हें, उम्र हो गई है भाई, आ जाते हैं अक्सर कमजोरी से चक्कर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल दोगे कि मेरी वजह से आए उन्हें चक्कर। साक्षी, तुम जब जो मांगती हो ना वो सब तुम्हें ला के देता हूँ। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होती है ना वो सब तुम्हें देता हूँ, पर उसके बावजूद बस तुमसे एक ही चीज़ तो मांगता हूँ कि मेरी माँ का ख्याल रखो। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी, ताकि तुम हम सबका ख्याल रखो और खासकर माँ का ख्याल रख सको। यार मेरी तो छोड़ दो, मैं तो वैसे भी ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, पर माँ, यार माँ को तो मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ा हुआ है ना कि तुम उनका ख्याल रखो, पर तुमसे वो चीज़ भी नहीं हुई, तुमसे माँ का ख्याल भी नहीं रखा गया। और यार तुम्हें देख करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शायद उस चीज़ का गिल्ट भी नहीं है। और वैसे भी जो लड़की मेरे माँ का ख्याल नहीं रख सकती उसे मैं इस घर में रख के क्या करूँगा? ठीक है फिर तुम ना अभी कभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ के चले जाओ, और आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगा। और हाँ, शायद ना तुम्हें ये चीज़ तब फील होती जब यही सेम चीज़ तुम्हारी माँ के साथ होती, पर नहीं, ये चीज़ तुम फील ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि तुम मेरी माँ को अपनी माँ मानते ही नहीं हो। इसलिए तुम्हारे साथ रहने का ना कोई फायदा नहीं है। अभी कभी जाओ यहाँ से। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं समझ गई हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत करा, पर प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। और मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और तो और ना, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, कोई शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ बस तुम मुझे माफ़ कर दो, यही चाहिए मुझे। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ना माफ़ी वाला कोई काम ही नहीं किया। पर हाँ, अगर तुम्हें सच में एहसास है ना जो तुमने गलती करी है, तो ठीक है, माफ़ी सिर्फ एक शर्त पे मिलेगी, अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो।
अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी माफ भी करूंगा। याद रखना इस बात का।